आईपीओ का क्रेज देखकर अप्लाई करना इजी होता है, पर स्मार्ट एप्लीकेशन तब होती है जब आप डीआरएचपी को सही तरह समझ लेते हो। डीआरएचपी का मतलब 400 पेजेस पढ़ना नहीं होता, बस राइट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कैसे। बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी करती क्या है। डीआरएचपी का पहला पार्ट आपको बताता है कंपनी का रियल बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ईवी मैन्युफैक्चरर आईपीओ ला रहा है, चेक करो कि वो सिर्फ असेंबलिंग कंपनी है या एक्चुअल टेक्नोलॉजी इन हाउस बनाता है। अगर बिजनेस समझ नहीं आ रहा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जैसे क्रिप्टो माइनिंग, स्पेस टेक कंपोनेंट्स, तो आईपीओ के लिए पॉज लेना बेटर है। सिंपल रूल, अगर बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, पैसा मत डालो। रिस्क फैक्टर्स, इस सेक्शन में कंपनी क्लियरली लिखती है कि उनके बिगेस्ट रिस्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक फिनटेक कंपनी लिखती है कि 80% रेवेन्यू एक ही पार्टनर से आता है, तो डिपेंडेंसी रिस्क हाई है। यहाँ आपको इवेल्युएट करना है कि रिस्क बिजनेस के कोर को हिट करते हैं या मैनेजेबल है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल्स, नंबर्स टेल द ट्रूथ। लास्ट 3-5 साल का रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सब यहाँ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैशन ई कॉमर्स कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा हो पर प्रॉफिट हर साल गिर रहा हो, तो डिस्काउंट लेड ग्रोथ हो सकती है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं। या अगर कंपनी का प्रॉफिट एकदम जंप करके बढ़ गया हो बिकॉज दे सोल्ड अ बिल्डिंग, तो ये वन टाइम गेन है, रियल बिजनेस ग्रोथ नहीं। नंबर्स को पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आईपीओ के बाद स्टॉक प्रेशर में आ सकता है या कंपनी जेन्युइनली ग्रो कर रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, पैसा कहाँ यूज होगा। डीआरएचपी क्लियरली बताता है आईपीओ का पैसा कहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी लिखती है कि पैसा न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए यूज होगा, ग्रोथ इंडिकेटर अगर लिखा हो ₹500 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर डेट रीपेमेंट, मतलब बिजनेस कैश फ्लो टाइट है बॉस। और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर सेलिंग 60% स्टेक, एग्जिट स्ट्रेटेजी लग रही है, नॉट ग्रोथ। यहाँ से क्लैरिटी मिलती है कि आपका पैसा बिजनेस को ग्रो करेगा या किसी और का एग्जिट मैनेज करेगा। प्रमोटर्स एंड एम, मैनेजमेंट प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेक फाउंडर ने पहले भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया हो, गवर्नेंस क्लीन हो और उनका स्टेक आईपीओ के बाद भी हाई हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। यहाँ से आप कंपनी की लॉन्ग टर्म लीडरशिप स्ट्रेंथ जज कर सकते हो। इंडस्ट्री आउटलुक एंड एम, कंपटीशन डीआरएचपी एक्सप्लेन्स इंडस्ट्री ग्रोथ, मार्केट साइज और कॉम्पिटिटर्स कौन है। यानी अगर एक एफएमसीजी कंपनी बोलती है कि उनका इंडस्ट्री ग्रोथ है 12% CAGR और वो टॉप 3 प्लेयर्स में आती है, तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग कहता है। पर अगर एक न्यू एयरलाइन आईपीओ ला रहा है जब एविएशन सेक्टर लॉस मेकिंग चल रहा है, तो रिस्क ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। इंडस्ट्री ही वीक है तो कंपनी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, ग्रोथ लिमिट होती है। पीयर कंपैरिजन, यहाँ कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स का पी मार्जिन, ROE, ROC सब लिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक होटल चेन आईपीओ ला रही है और उसका पी 80 है जब पीयर्स 40-50 पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आईपीओ ओवरप्राइस्ड हो सकता है। ये सेक्शन आपको एक सिंपल जजमेंट देता है, कंपनी हाइप पे प्राइस हो रही है या फेयर वैल्यू पे। डीआरएचपी पढ़ना मुश्किल नहीं होता, बस सही जगह देखनी होती है। अगर आप बिजनेस, रिस्क, नंबर्स, वैल्यूएशन और प्रमोटर्स को समझ गए, तो आईपीओ लेना है या नहीं, डिसीजन क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आईपीओ में गेसवर्क नहीं, ग्राउंड वर्क मैटर करता है, एंड दैट्स अ BlinkX thing. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.